चाहिए, न कि आवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। इस मौके पर लाइव इंडिया हर पल भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में स्थित उनके समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें 27 मार्च 2025 को भारत रत्न से नवाजा गया था। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए जो लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा, 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। वे स्टेट्समैन की तरह खड़े रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। पीएम ने आगे लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने खरीद फरोख्त नहीं की। उन्हें डटी पॉलिटिक्स के रास्ते पर चलने के बजाय 1996 में इस्तीफा देना उन्होंने पसंद किया। 1999 में उनकी सरकार 1 वोट से गिर गई थी। अटल देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये सारी चीजें लिखी। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी दशकों तक भाजपा का बड़ा चेहरा थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बतौर पीएम कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने 1977 से 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले 1996 में 13 दिनों के लिए वह प्रधानमंत्री बने थे। बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी बार वे 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने 2024 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर तमाम नेता आज उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ समेत तमाम नेता अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरों में आपको जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम नेता नजर आ रहे हैं और साथ ही एनडीए के सहयोगी नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके किए हुए कार्यों को भी याद किया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी का जन्म दिवस, अजातशत्रु राजनेता, जिनके प्रति सबके हृदय में श्रद्धा है, प्रेम और विश्वास है। सरकारें आएंगी जाएंगी, हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन देश सदैव रहने वाला है। ये मंत्र हमें अपने देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने की प्रेरणा देता है। अटल जी के चरणों में सत सत नमन।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके किए हुए कार्यों को याद किया। आज वास्तव में एक हमारे लिए गौरव का एक विषय है कि अटल जी जैसे नेता इस देश को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, उनके प्रति पर चलेंगे। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। बीजेपी संविधान को नहीं मानती, बाबा ये अभी साहेब बात को नहीं मानती, क्या कहेंगे इस कोई राजनीति नहीं। वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर राजनाथ सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष इस समय सारे देश में मनाई जा रही है। मैं मानता हूं कि भारत के राजनीति के अटल जी एक मनीषी थे और मां भारती के कैसे सच्चे सपूत थे जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा, सेवा और विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया था। सभी जानते हैं कि सामाजिक जीवन में लोगों का आदर सम्मान प्राप्त करना आसान नहीं होता है और नेताओं के लिए तो मैं मानता हूं कि यह काफी दुर्लभ होता है। लेकिन अटल जी ने केवल अपनी राजनीतिक पार्टी के लोगों का ही सम्मान प्राप्त नहीं किया, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों का भी सम्मान प्राप्त करने में वह पूरी तरह से कामयाब रहे। उनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। लंबे समय तक उनके साथ काम करने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ है। जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं, मैं कह सकता हूं कि वह जन्मजात एक कवि थे, ओजस्वी वक्ता थे, श्रेष्ठ चिंतक थे और काल्पनिक क्षमता के धनी थे। विचारक भी थे, लेखक भी थे और भारतीय राजनीति के एक उज्जवल नक्षत्र थे। मुझे जानकारी है कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अटल जी की आयु 33 वर्ष की थी और उनका कश्मीर के मुद्दे पर भारत की संसद में जब भाषण हुआ था, तो भाषण समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा था कि यह युवा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और मुझे यह भी जानकारी है कि संभवतः 1960 में जब रशियन प्रेसिडेंट उस समय के मिस्टर निकिता क्रुश्चेव आए हुए थे और लोगों का वो परिचय करा रहे थे, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता थे, तो परिचय कराते हुए अटल जी के बारे में उन्होंने कहा था कि यह नौजवान एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अटल जी ने सुशासन को मजबूत करने के लिए संविधान में भी संशोधन किए थे और एक संशोधन जो उन्होंने किया था वह मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस से संबंधित था। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को उन्होंने सीमित कर दिया था ताकि खर्च पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। और इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को भी भारत में बल मिले, यह उनका उद्देश्य था। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी जानते हैं कि उस समय जीडीपी की ग्रोथ रेट मोर देन 8% थी। यह मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उन्होंने ही प्रारंभ की थी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी उन्होंने ही प्रारंभ किया था। माने ऐसे कई योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की थी और इन योजनाओं को मैं मानता हूं कि यह पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स थे विकास की दृष्टि से भारत में, जो सिलसिला अटल जी ने प्रारंभ किया था। टेलीकॉम सेक्टर और टैक्सेशन में भी उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए थे। ऐसे यदि मैं गणना कराना शुरू करूं उनके द्वारा उठाए गए कदमों की तो लंबी फहरिस्त है, बहुत विस्तार में जाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों की चिंता की। जैसे मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि एससी, एसटी, ओबीसी की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी उन्होंने प्रारंभ किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद 4 वर्ष के अंदर ही स्कूल के बाहर रहने वालों की बच्चों की संख्या में 60% की 60% की गिरावट आई थी। यानी हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने गवर्नमेंट पे रहते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जो कि
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मैं कह सकता हूं कि वो माइलस्टोन है। अब जो भी इस धरती पर आया है उसे जाना है, अब हमारे बीच नहीं है और उनकी जन्म शताब्दी वर्ष इस वर्ष मनाई जा रही है और सारे देश भर में पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी फैसला किया 2014 में ही कि जो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो सुशासन दिवस के रूप में भी उनके इस जन्म दिवस को सारे देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। 100वीं जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। चूंकि नीतीश कुमार का अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काफी पुराना रिश्ता रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं और आज उनकी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने न केवल उन्हें याद किया बल्कि श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तस्वीरों में आपको सम्राट चौधरी और साथ ही विजय सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उन्हें महान नेता बताते हुए उन्हें उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल नीतीश कुमार विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने भी एक ब्लॉग लिखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस लेख के जरिए पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई बातों का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों और उपलब्धियों के बारे में भी बताया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर ब्लॉग लिखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग में लिखा है, आज 25 दिसंबर हमारे लिए एक बहुत खास दिन है। हमारा देश हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी जयंती मना रहा है। वह एक महान राजनेता के रूप में उभरे जो आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी ने आगे लिखा, हमारा देश हमेशा अटल जी का ही आभारी रहेगा। उन्होंने भारत को 21वीं सदी में प्रवेश कराने के लिए मार्गदर्शन किया। जब उन्होंने 1998 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो हमारा देश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। करीब 9 सालों में हम 4 लोकसभा चुनाव देख चुके थे। भारत के लोग निराश और संदेहपूर्ण हो गए थे कि क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगी, लेकिन अटल जी ही थे जिन्होंने इस संकट को टाल दिया और स्थिर और प्रभावी सरकार दी। अपने साधारण जीवन के चलते उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं और प्रभावी प्रशासन की बदलती शक्ति को समझा। पीएम मोदी ने आगे लिखा, अटल जी के नेतृत्व का दीर्घकालीन प्रभाव हम कई क्षेत्रों में देख सकते हैं। उनके कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और संचार के क्षेत्र में बड़ी छलांग देखने को मिली। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में कई सारी बातों का जिक्र किया और साथ ही अपनी बातों को भी रखा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि यह हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण था, जहां एक बहुत ही गतिशील युवा शक्ति भी है। अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पहली बार तकनीक को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने का गंभीर प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत को जोड़ने के दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज भी लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज को याद करते हैं, जिसने भारत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में अटल बिहारी की उपलब्धियों को याद करते हुए लिखा, वाजपेयी सरकार ने स्थानीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहलों की शुरुआत की। इसी तरह उनकी सरकार ने दिल्ली मेट्रो के लिए व्यापक कार्य किया, जो एक विश्व स्तरीय परियोजना के रूप में उभरी। इसी तरह वाजपेयी सरकार ने न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ा और एकता और एकीकरण को बढ़ावा दिया। पीएम ने आगे लिखा, सामाजिक क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान जैसी पहल यह दर्शाता है कि अटल जी ने एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना देखा था जहां आधुनिक शिक्षा देश भर के लोगों, विशेषकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सुलभ हो। साथ ही उनकी सरकार ने कई आर्थिक सुधार भी किए। इसके साथ ही उन्होंने कई दशकों तक आर्थिक और कॉरपोरेट से जुड़े भ्रष्टाचार को खत्म कर भारत की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया।
पीएम मोदी ने आगे लिखा कि वाजपेयी जी के नेतृत्व का एक अद्भुत उदाहरण 1998 में देखा जा सकता है, जब उनकी सरकार ने 11 मई को पोखरण परीक्षण किए, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षण भारत के वैज्ञानिक समुदाय की क्षमता का प्रतीक थे। दुनिया ने भारत के इन परीक्षणों को चौंकाते हुए देखा और अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन कोई सामान्य नेता शायद डर कर झुक जाता, लेकिन अटल जी इससे अलग थे। और क्या हुआ? भारत ने दृढ़ता से खड़ा होकर 2 दिन बाद 13 मई को एक और परीक्षण किया। 11 तारीख को किए गए परीक्षणों ने वैज्ञानिक कौशल को दर्शाया, तो 13 तारीख को किए गए परीक्षणों ने सच्चे नेतृत्व को उजागर किया। यह दुनिया को एक संदेश था कि अब भारत धमकियों या दबाव के सामने झुकेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद उस समय की एनडीए सरकार ने दृढ़ता से भारत के संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार जताया और साथ ही दुनिया भर में शांति की सबसे मजबूत समर्थन बनी। उन्होंने आगे लिखा कि अटल जी ने भारतीय लोकतंत्र को समझा और इसे मजबूत बनाने की आवश्यकता को महसूस किया। अटल जी ने एनडीए का निर्माण किया, जिसने भारतीय राजनीति में गठबंधन की नई परिभाषा दी। उन्होंने लोगों को एक साथ लाया और एनडीए को विकास, राष्ट्रीय प्रगति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की शक्ति बना दिया। उनका संसदीय कौशल उनके पूरे राजनीतिक सफर में दिखाई दिया। वह एक ऐसी पार्टी से थे जिसके पास बहुत कम सांसद थे, लेकिन उनके शब्दों से उस समय कांग्रेस पार्टी का गढ़ जो है वो हिल जाता था। उनका करियर ज़्यादातर विपक्ष की सीटों पर रहा, लेकिन कभी किसी के प्रति कोई नफरत नहीं दिखी, जबकि कांग्रेस ने उन्हें गद्दार तक कह डाला। पीएम मोदी ने कहा वह कभी भी अवसरवादी तरीके से सत्ता पर काबिज नहीं होने वाले थे। 1996 में उन्होंने गंदे राजनीति के रास्ते पर चलने के बजाय इस्तीफा देने को प्राथमिकता दी। 1999 में उनकी सरकार एक वोट से हार गई थी। बहुत से लोगों ने उन्हें उस समय की अनैतिक राजनीति का विरोध करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन करना उचित समझा। आखिरकार वह जनता से एक और जोरदार जनादेश लेकर लौटे। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने लेख लिखते हुए उन्हें याद किया और देश के सामने उनके किए गए कार्यों को भी रखा। वहीं हम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर अन्य नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वो तमाम बयान भी दर्शकों को सुनाते हैं। दिसंबर 25 भारत का पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मतिथि है। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से, अलग अलग एनजीओस के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम हम आयोजित किया गया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी उत्सव भी आज शुरुआत है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेलंगाना में हर मंडल पे, हर असेंबली चुनाव क्षेत्र पे, हर जिला पे अलग अलग कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूरा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री के समय जो विकास हुआ भारत, जो नेशनल हाईवेज हो, ग्रामीण स्तर पर प्रधानमंत्री की सड़क योजना हो, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हो और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का प्रोत्साहन हो और पोखरण के जो परीक्षा हो, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ जो कारगिल वार हुआ, पूरे देश को एकत्रित कर कारगिल वार में पाकिस्तान को हराने का हो। हर कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, आज सारी जनता सराहना करते हैं। मैं इस संदर्भ में फिर एक बार अटल जी को मेरे तरफ से, हमारे तेलंगाना के जनता के तरफ से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और एक साल भर हम जन्म शताब्दी उत्सव मनाने वाले हैं। इस साल में लगभग 25 अगस्त दिसंबर 25 तक एक साल भर में हम अलग अलग कार्यक्रम करेंगे और अटल जी के स्फूर्ति लेकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे, जो अटल जी शुरुआत किया स्वर्ण चतुर्भुजी नेशनल हाईवेज का, आज मोदी जी उसको पूरा संपूर्ण कर रहे। जो अटल जी प्रारंभ किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख रुपए लोन दे रहे बैंक के तरफ से। ऐसी जो अटल जी शुरुआत किया है
वही स्फूर्ति से आज भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को पूरा संपूर्ण विकास की ओर ले जाने के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ नरेंद्र मोदी सरकार आज काम कर रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व में। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर देश भर से नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आम से लेकर खास हर कोई आज उनके किए हुए कामों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लाइव इंडिया परिवार भी एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।